मातमी धुनों के साथ नम आंखों से सुपुर्दे खाक किए गए सभी ताजिए। प्रदेश के बांदा जिले में आपसी भाईचारे के साथ 10 दिनों तक मातम के साथ मनाया जाने वाला ये मुहर्रम ढाल सवारी व ताजियों के साथ बांदा शहर में दिन भर अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए नम आंखों से सुपुर्दे खाक किए गए। इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब के नवासे और उनके 71 साथियों की शहादत की याद में 10 दिनों तक मातम और मजलिसों के साथ मनाया जाने वाला ये मुहर्रम वैसे तो दुनिया भर के साथ ही पूरे देश में भी मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा में इसकी एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। बांदा में जहां मुस्लिम समाज के तमाम इमाम बाड़े हैं, जहां मुहर्रम में 10 दिनों तक इबादतों का दौर चलता है, वहीं जनपद में सबसे बड़ा इमाम बाड़ा रामा का है, जो सैकड़ों साल पहले मराठी ब्राह्मण रामा जो बाजीराव के साथ युद्ध लड़ते हुए यहां आए थे और यहीं बस गए थे। 10 दिनों तक रामा के इमाम बाड़े में मुस्लिम समाज के लोगों का हुजूम बना रहता है। बांदा में रामा के साथ लक्ष्मी का इमाम बाड़ा भी बहुत मशहूर है, जो आपसी भाईचारे और सौहार्द को दर्शाता है। कोई भी दौर रहा हो, लेकिन बांदा में हिंदू मुस्लिम एकता की एक अलग मिसाल देखने को मिलती है। वहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिली। साथ ही कई हिंदू संगठनों ने मुहर्रम के जुलूस में ठंडा पानी व जगह जगह लंगर की व्यवस्था भी की और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की। बाबा कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं आज यहाँ? हाँ, मुहर्रम देखे आए हैं, मोरा कदर से आए हैं। राम से नहीं नाम है। राम से नहीं है तो मुहर्रम में आते हैं यहाँ आप लोग? हाँ, मुहर्रम में आए हैं हम। अच्छा, क्या क्या उठता है ये पता है यहाँ पर? ये उठता तो नहीं देखा है महाराज, कि आप देखेंगे। अच्छा, ताज़िया आलम देखने आए? हाँ, ताजिया देखने आए हैं। मेरा नाम नीरज पंडित है। हम लोग गांव से ही, परसनी से ही हैं और आज मुहर्रम की 10 तारीख है। इसके पहले रात्रि में इनके जो है आग का मातम हो चुका है और दरियाई अलम भी हुआ है 8 तारीख को। 7 तारीख को इनकी मेहंदी भी उठी थी, जुलूस हुआ था और आज अभी थोड़ी देर बाद जो है ताजिया निकलने वाले हैं और उसी में हम सब लोग शरीक होने आए हैं और इसको बड़े दुख से हम लोग मनाते हैं, इनके उसमें शरीक होते हैं सभी हिंदू भाई। आज मुहर्रम मनाया जा रहा है, मुहर्रम की 10 मुहर्रम है, क्यों मनाया जाता है ये मुहर्रम? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम तमाम कौम और मिल्लत और दुनिया के तमाम जितने भी दूसरे मज़हब हैं सबकी खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं मुहर्रम के सिलसिले में। देखिए, मुहर्रम अगर आप हिजरी और इस्लामी कैलेंडर के एतबार से आप देखते हैं तो यानी ये मुहर्रम सबसे पहला महीना है और इस मुहर्रम को जो है अल्लाह ने बहुत ही मोहतरम करार दिया है, बहुत ही अज़ीज़ करार दिया है। और 4 महीने और हैं, वैसे तो 12 महीने हैं, लेकिन 4 महीने वो हैं जिसमें मसलन लड़ाई झगड़े को मना किया गया है और जिसमें ज़िक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब है। ये 4 महीने वो हैं जिनकी मसलन हुर्मत की ताकीद की गई है। इसमें लड़ाई, जिहाद और मसलन जंग करने को मना किया गया है। मुहर्रम हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। ख़ास करके 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब और अंसार, अपने बच्चों को साथ में लेकर करबला गए थे और यज़ीद के ख़िलाफ़ उन्होंने क़याम किया था और इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन निकले थे और 10 मुहर्रम को उन्होंने अपनी क़ुरबानी पेश की और जिसके नतीजे में ज़ालिम यानी यज़ीद के मिशन को उन्होंने फ़ेल कर दिया था। आग का मातम, दरियाई अलम क्या है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आग का मातम, इसकी बहुत ताकीद की भी की गई है और आप देखें कि ये आग का मातम अभी नहीं, बहुत पुराने ज़मानों से जो है वो आग का मातम जो है वो चला आ रहा है और आग का मातम जो है वो बुज़ुर्गों ने भी किए हैं और आज के नौजवान भी आग का मातम करते हैं। हमारे और आपके चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ थीं, गले में खारदार तोक
थे और गले में जो खारदार तोक थे ये धूप की वजह से गर्म हो जाते थे, और जब धूप की वजह से ये गर्म हो जाते थे तो तारीख़ में मिलता है, हिस्ट्री में मिलता है कि उनकी एक छोटी सी बहन थी जो पानी के क़तरात को उस पर डालती थी, और इस तरीके से हम उनकी याद में जो है वो आग पर चल करके एक अज़ादारी बनाते हैं कि हम आपके साथ हैं मौला, हम आपके गम में शरीक हैं। और इस तरीके से दरिया से जो अलम निकलता है इसकी भी हिस्ट्री ये है कि जनाब अब्बास का नाम सुना होगा, पूरी दुनिया वाले अब्बास को जानते हैं कि परचम और अलमबरदार जो होते हैं वो उसको मौला अब्बास के नाम से याद किया जाता है। और मौला अब्बास की एक छोटी सी भतीजी थी जिनका नाम सकीना था। कहते हैं कि वो उनको बहुत चाहते थे, उनको बहुत मानती थी और वो भी उनको बहुत चाहते थे। और वो इमाम यानी मौला अब्बास ने जनाब सकीना के लिए दरिया पर गए थे पानी लेने के लिए, और जब लौट रहे थे तो उनके दोनों हाथों को जालिम ने यानी यजीद के फ़ौज वालों ने काट दिया था और आखिर में वो पानी नहीं पहुंच पाया था। जब हम लोग अभी 8 तारीख को यहाँ से जो है वो दरिया अलम निकला है, हम भी उसमें गए थे, रात तकरीबन 1:30 बजे यहाँ से निकला और एक मंजर कशी की गई जिसमें काफ़ी लोग रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे, मातम कर रहे थे और एक सदा पुकारी जा रही थी कि अब्बास सकीना प्यासी है। इस अलम और मातम और जुल्जना का क्या मतलब है, क्यों ये सब होता है? देखिए, ये जो जुल्जना निकाला जाता है और ये ताज़िया, ये अलम, ये सारी चीज़ें जो निकाली जाती हैं ये सब एक तरह की आज़ादारी है और हम सब आज़ादारी की शक्ल में मनाते हैं। देखिए, गली गली में, रोडों पर हर जगह पानी बांटा जाता है, प्यासों की प्यास बुझाई जाती है, इसलिए कि इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चों को हमसन प्यासा शहीद कर दिया गया था और ये एक तरह की आज़ादारी है। और अगर गौर से इस पर देखेंगे तो दर हकीकत ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ यानी अत्याचार के ख़िलाफ़ जो है वो एक तरीके से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है कि जो यजीद था जिसने जो है वो काम ख़राब किए थे, जुल्म किया था और धर्म और अधर्म की लड़ाई जो पेश आई थी, उस वजह से जो है ये मुहर्रम जो है वो मनाया जाता है। और हम लोग जो ये जुल्जना, ये ताबूत ये निकालते हैं, ये एक आज़ादारी है और इस तरीके से कि जुल्म की जो एक तहरीक के ख़िलाफ़ जो है इनकलाब है, यानी इसमें इनकलाब लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं 9 PM न्यूज़ लाइव के लिए बांदा से अनवर रज़ा की रिपोर्ट।